ये क्वेश्चन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड जो रेंज जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन है। ये वर्कशीट का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी जो यूज होती है, हमने 11th क्लास में पढ़ी है। एक प्रॉपर्टी होती थी AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम कोई दो नंबर लें, एक x और एक इसका रेसिप्रोकल 1/x, तो रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग ही बताओ ताकि आपको इसी फॉर्म में एटलीस्ट ये याद हो जाए। तो अगर मैं x को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ तभी एप्लीकेबल है, यानी कि दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। अगर मैं इनका AM निकालता हूँ तो इन दोनों को ऐड किया बाई 2, ये तो हो गया AM। और अगर GM निकालता हूँ तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा और उनका क्या ले लेंगे बेटा, अंडर रूट। तो इससे x से x कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कहने का मीनिंग ये हुआ फाइनली कि अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, एक नंबर x और दूसरा उसका रेसिप्रोकल, समझने की बात है, एक नंबर x और एक उसका रेसिप्रोकल, सेकेंडली दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव। तो हम अगर इंटरमीडिएट स्टेप इस पे ना भी जाएं, जो कि कहां से ऑब्टेन हो रहा है बेटा, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM करने बाद ऑब्टेन हो रहा है। हमें ये याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली भी हम बहुत अप्लाई करते हैं। नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव। इसी तरीके से ये भी होता है बेटा, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल लेस देन -2 होता है, प्रोवाइडेड x इज लेस देन 0। तो ये दोनों इक्विटी हमें याद होनी चाहिए। अब इनका एप्लीकेशन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। अगर दोनों एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो उसका समीशन लेस देन -2 होता है अगर x नेगेटिव है, और एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल ऐड करता हूं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर वो नंबर पॉजिटिव है। तो यहां पर हम इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो देखिए जरा क्वेश्चन नोट करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका। यहां से मैंने f(x) इक्वल टू सेक इनवर्स, और यह क्या लिखा है, log 3, तो बेस में बेटा रीड ऐसे कर देंगे log 10 टू द बेस 3। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं तो ये जो आर्गुमेंट में लॉग के और जो बेस है आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे तो आ जाएगा 10x और बेस में चला जाएगा 3। यहां से एक्चुअल में ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप नोटिस कर रहे हैं एक तरीके से ये नंबर है और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमें दिमाग में एकदम आइडिया क्लिक करना चाहिए कि यार ये तो एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है। उसके बाद फिर दिमाग में दोबारा बात आनी चाहिए कि क्या ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के लिए तो नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करो तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर x पॉजिटिव है। और अगर x नेगेटिव है तो नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करो तो वो लेस देन -2 होती है, यानी उस केस में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -2। तो चलो इस क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक चीज नोटिस करो कि लॉग को जिंदा रखने के लिए इस 10x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये तो पक्की बात है। और अगर ये 10x लॉग के आर्गुमेंट में इनपुट की तरह काम करेगा तो एक तो ऐसे नंबर पॉजिटिव है, और हम जानते हैं लॉग एक्स का कर्व क्या होता है बेटा, हमेशा ग्रेटर देन 0 नंबर के लिए काम करता है। तो ये जो नंबर है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, गुड। ये हमारे लिए लॉग एक्स के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं तो लॉग भी डिफाइन नहीं होगा। तो log ऑफ 10x जो वैल्यू देगा आपको कर्व पे नजर आ रही है, -∞ से +∞ देगा। तो इसका मीनिंग हमें कंफर्म हो गया बेस 3 पे, क्योंकि इंक्रीजिंग कर्व तभी बनता है जब बेस मोर देन 1 रहा हो, ठीक है। तो ये बात भी कंफर्म हो गई कि ये नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच है। अब यहाँ के दिमाग दूसरे से काम करना चाहिए कि सर इसका मीनिंग तो आप ये भी कह रहे हैं कि ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, कि ठीक है दो पार्ट में कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक बार तो सोचते हैं कि log ऑफ 10x टू द बेस 3 आपका नेगेटिव नंबर यानी कि -∞ 0 तक है। और एक दूसरा कैसे लेते हैं, क्या, log ऑफ 10x इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अच्छा 0 क्यों ले सकते हैं, सर एक बार डिनोमिनेटर हमारा है, इसे 0 लिया ही नहीं तो फंक्शन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा 1/0 होने पे, वो डिफाइन ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये होगा। तो दो बातों पे हमारे यहाँ
ऑब्सोल्यूट की है और हमें दोनों को ध्यान रखना है। और देखो एक अच्छी बात तो ये हुई कि हमारे सामने ये बिल्कुल जो हमें अप्लाई करना है वो हमारे सामने नजर आ रहा है। इसको मैं कैपिटल एक्स लिख दूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ये एक्स डिफरेंट है, वो एक्स डिफरेंट है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स मैंने लिख दिया, तो आपको याद रहेगा। तो ये तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए प्रॉपर्टी है, ये एक्स लेस देन जीरो के लिए प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए, आपने देख लिया कि नंबर हमारा क्या है बेटा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव है ना। तो इस केस में नेगेटिव, अगर मैं इस केस को लेके चलता हूं तो अगर इस नंबर में इसका रेसिप्रोकल में ऐड करूंगा, बहुत ध्यान से देखो, इसका रेसिप्रोकल में ऐड करूंगा तो ये लेस देन -2 होगा। अब ऐसा ही कर रहे हो कि सर ये नजर आ रहा है ना, यही तो मुझे करना है, क्योंकि जब तक मैं इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करूंगा कि ये कहां से कहां तक है, तभी तो मैं उसके बाद उसका सेकंड इनवर्स ले पाऊंगा। जब तक मुझे इसका आर्गुमेंट में पता नहीं पड़ेगा कि ये नंबर कहां से कहां तक है, तब तक मैं सेकंड इनवर्स उसका कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने इसको देखा कि भाई ये नंबर हमेशा लेस देन -2 होगा और इक्वल टू भी 2 होगा माइनस। ठीक है जी, आगे चले। फिर देखा, अगर ये पॉजिटिव लिया हमने तो log ऑफ 10x, इसमें इसका रेसिप्रोकल ऐड कर रहा हूं, log ऑफ 10x, दोनों में बेस 3 है बेटा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये 2 से बड़ी वैल्यू होगी अगर ये पॉजिटिव है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं ये कहता हूं कि ये नंबर लेस देन -2 और ये नंबर ग्रेटर देन 2 है, तो डो में इससे सेक की वैल्यू क्या आने वाली है, ये एक तरीके से हमारा अब आर्गुमेंट बनने वाला है, ये दोनों पूरे नंबर किसके, सेक इनवर्स। तो एक तरह से अगर मैं इसे कहूं कि ये एक नंबर को बी है जो कि -2 से लेस है, और इसको कहूं बी है कि 2 से ग्रेटर है, तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मुझे निकालनी है सेक इनवर्स बी की वैल्यू, क्योंकि ये पूरा बी के इक्वल, देखो नोटिस करो, यही मैंने पूरा पूरा क्या लेट कर लिया, बी। ठीक है, तो यहाँ पे बी का काम लेस देन -2, यहाँ पे बी का काम क्या है बेटा, ग्रेटर देन। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा बेटर होगा कि हम सेक का ग्राफ बना ले और उससे पूछे, सेक इनवर्स का सॉरी ग्राफ बना ले और उससे पूछे कि भाई क्या हो सकता है, तुम वैल्यू जो निकालोगे इसकी, जब बी -2 से छोटा होगा, जब बी 2 से बड़ा होगा। तो ठीक है, मुझे इतना पता है कि सेक इनवर्स एक्स का कर्व कैसा होता है, उसका डोमेन होता है -1 से लेस और ग्रेटर देन 1, और उसका रेंज होता है बेटा 0 टू पाई, यानी ये यहाँ पे जो आपकी लाइन बनने वाली है वो पाई के पास बनेगी। ठीक है, सेकंड थिंग, ये हमारा ओरिजिन है बेटा, और अगर इसके आगे सोचो तो यहाँ पे आपको π/2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलती है आपको, इसकी एसिम्प्टोट मिलती है। मैंने कई बार आपको कर्व बनवाया, नॉलेज होगी आपको, π/2 यहाँ पे पाई है। तो ये सेकंड में सेक्स का क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए कर्व इंक्रीजिंग होगा, तो यहाँ से इस एसिम्प्टोट के पास जाएगा इधर की तरफ ये कर्व, और यहाँ से पाई पे -1 पे आपको बेटा पाई मिलेगा, तो ये कर्व फिर इंक्रीज है, फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। तो इसका कर्व हमको इस तरीके से बनेगा बेटा ये। और अब हम यहां से देखते हैं कि भाई अगर ये हमारी बी एक्सिस रही हो तो बी हमारा क्या है, -2 से छोटा, तो -2 यहाँ आएगा, -2 से छोटा आपको बी रखना है, बी का मतलब जो सेक के इनपुट में जाएगा। ठीक है, या फिर रखना है बी को 2 से बड़ा, जो सेक का इनपुट बनेगा वो 2 से बड़ा, तो 2 यहाँ आ गया, अप्रोक्सीमेट देते हैं बेटा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो यानी कि आपको 2 से आगे लेना है, यानी कि मोर देन 2 के लिए ये वाला कर्व मेरा रिक्वायर्ड कर्व हुआ जो मैं हैशेस कर रहा हूं, और ये लेस देन -2 के लिए ये वाला कर्व रिक्वायर्ड है। यानी कि x मेरा 2 से, यानी x एज ए बिहेव b की तरह कर रहा है, पूरा नेट वैल्यू है ये, तो ये वैल्यू 2 से ग्रेटर है यहाँ पे, और यहाँ पे -2 से लेस है। तो अगर ये b बनेगा तो सेक की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी सेक इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, कि ठीक है सर यहीं से पूछो ना। आप ये देखिए, -2 पे सेक इनवर्स आपको क्या देगा, नेचुरली 2π/3, पाई माइनस π/3, और 2 पे क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, π/3। तो जो वैलिड कर्व मेरा बना उससे साफ बता दिया कि सेक का रेंज का मिलेगा। रेंज क्या देखेंगे हम, वाई एक्सिस पे, तो यहां से यहां तक मुझे रेंज मिलने वाली है, ये कर्व है ना, एक्स तो मुझे यहां विजिबल हो रहा है -∞ से -2, उससे कॉरस्पॉन्डिंग मुझे वाई क्या मिल रहा है बेटा, ये मिल रहा है π/2 से 3, ये मेरा डार्क है क्योंकि ये इंक्लूड है -2 पे जो वैल्यू आएगी, 2π/3 लिखा था, सॉरी 2π/3, और यहाँ पे था π/3। तो इसका मतलब मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज की वैल्यू मुझे मिली सेक इनवर्स बी, जो मुझे मिला कहाँ से कहाँ तक मिला बेटा, सब यहाँ पे छोटी वैल्यू मिली π/3,
π/2 सॉरी, ये π/2 मिला, ये π/2 था, और कहाँ तक गया बेटा 2π/3 था। तो ये सेक बी की वैल्यू हो गई। वाई तो वाई एक्स पे देखोगे ना बेटा रेंज के लिए, यहाँ पे आपने एक्स देखा, उसके क्रॉसपोंडिंग कर्व ये था। अब कर्व से पूछा वाई कहाँ से कहाँ था, तो वाई यहाँ पे दिखाई देगा, समझ रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेंज आपका π/2 से 2π/3 बना। π/2 इंक्लूड नहीं होगा और 2π/3 इंक्लूड होगा, क्योंकि ये -2 पे आपको वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये वैल्यू कहाँ से मिली वाई पे बेटा, π/3। तो सेक इनवर्स बी सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे मिली π/3, जो कि मिली 2 पे, और उसके बाद इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा बेटा, आप देखो पी 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन 2 बट लेस देन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तक पहुंचने पे आपको वैल्यू मिलेगी π/2, जो कि अप्रोचिंग वैल्यू को मीट नहीं करेगा, तो ये π/2 से छोटा हो गया, लेकिन π/3 पे इंक्लूड होगा ये। तो सेकंड वर्स बी बन गया। बी हमारा क्या था आपको पता है, इसका मीनिंग हमें रेंज यहाँ पे मिल चुका है, जो कि आपकी वैल्यू मिलेगी फाइनली। रेंज जो मिलने वाला है वो π/3 से π/2, π/3 इंक्लूड टू π/2, ये ओपन इंटरवल यूनियन, फिर π/2 से एक्सक्लूडिंग टू 2π/3, ये 2π/3 भी हमारा बेटा इंक्लूड है। तो देख लेते ऑप्शन इसमें था, ये रहा बेटा π/3 से π/2 एक्सक्लूडिंग, ये भी एक्सक्लूडिंग से लेके 2π/3 इंक्लूडिंग। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और आपको बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक अपने अप्लाई करा। एक तो ये प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए कि अगर log a टू द बेस b लिखा है तो वी कैन राइट 1/log b टू द बेस a। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आर्गुमेंट और जो बेस होता है आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं अगर उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहाँ से ही आइडिया मिल गया कि ये एक नंबर और ये उसका रेसिप्रोकल है, और हम ये जानते हैं कि अगर नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड किया जाए, अब इस चीज को मत सोचो बार बार, इसके एप्लीकेशन तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग हम इतना याद करें कि एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करें तो ग्रेटर देन 2 होता है, बट जब x ग्रेटर देन 0, ऐसे ही लेस देन -2 होता है जब x ग्रेटर देन 0। चाहे आप कोई भी नंबर यहाँ पे x को उठा के रख लेना, ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये 2 से बड़ा ही बनेगा। इसके बाद जब हमने बात की कि भाई log ऑफ 10x क्या है, कि सर 10x पॉजिटिव होना चाहिए, log के आर्गुमेंट में मैंने लिख लिया ग्रेटर देन 0। अब मैं जानता हूं अगर ये log के आर्गुमेंट में 10x जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, अगर 0 से आगे हम नंबर कोई भी लेंगे जो कि इनपुट है इसका, तो हमें log की वैल्यू -∞ से +∞ मिलेगी। तो यानी कि ये नंबर नेगेटिव भी है, -∞ से इन्फिनिटी तक है, तो पॉजिटिव भी है। इसलिए मुझे उसे दो पार्ट में करना पड़ा, क्योंकि am ग्रेटर देन gm जो एक नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करते हैं वो तब एप्लीकेबल है जब या तो पॉजिटिव नंबर एक्स हो या फिर नेगेटिव नंबर एक्स हो। तो एक से तो इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है, ये हमेशा 2 से बड़ा है, और एक से इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है -2 से हमेशा छोटा। अब बात करते हैं, जब हमने देखा कि ये वैल्यू को अगर नेगेटिव से 0 तक, यहाँ -∞ 0 तक लेते हैं, तो इसका मीनिंग ये हो गया नंबर नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो हम यहाँ की तरफ जाएंगे, तो x + 1/x हमेशा लेस देन -2 होगा। और अगर ये नंबर पॉजिटिव होगा तो ये ग्रेटर देन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसका नंबर में उसका रेसिप्रोकल ऐड करें। ऐसा क्यों बना रहे, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेटर देन 2 होगा। मैंने इस पूरे को b मान लिया। अगर मैं ये b पूरा मान लेता हूं तो ये सेक इनवर्स b बन गया। अब अगर ये सेक इनवर्स b बन गया तो इस b के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अब काम करना है कि सर b को कैसा इनपुट रखे उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा। तो मैंने सेक इनवर्स का कर्व भी ड्रॉ कर लिया और उसमें पूछा भाई b तू कहाँ से कहाँ तक गया, उसने कहा जी मैं -2 से छोटा हूँ या 2 से बड़ा हूँ। जब -2 से छोटा मुझे इसके अंदर इनपुट देना है तो मुझे कर्व बताओ कौन सा बना के, सर ये वाला बना, और अगर ये वाला कर्व बना तो इसका रेंज कहाँ मिलेगा, वाई एक्स पे दिखेगा। वाई एक्स पे दिखा π/2 से 2π/3, यानी कि पाई -π/3 ये इंक्लूड होगा क्योंकि -2 तो आपको इंक्लूड मिल रहा है। फिर हमने क्या देखा भाई कि अब यहाँ पे देखा x 2 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो इसका y कहाँ देखूं मैं, y तो y एक्स पे दिखेगा, तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है कर्व। इस डोमेन में कर्व कहाँ बन रहा है इधर, और इसका रेंज कहाँ मिल रहा है यहाँ। तो मिनिमम वैल्यू π/3, मैक्सिमम π/2 एक्सक्लूड रही क्योंकि इस लाइन के ये पास होता चला जाएगा, एसिम्प्टोट है, इसको मीट नहीं करेगा। तो ये आ गया फाइनली रेंज मिल गया बेटा π/3 से π/2 और π/2 से 2π/3। दैट इज अवर रिजल्ट। क्वेश्चन इज सॉल्व।